देखो तो पहले अपना क्या था, नाउन जेंडर का, इसकी डेफिनेशन क्या थी अपनी कि जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जो हमें क्या करते हैं, क्वालिटी शो करते हैं किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को, विशेषता को शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नाउन जेंडर। दैट क्लासिफाई, जिनको बांटा जा सकता है, इट एज, जैसे मस्कुलाइन फेमिनाइन हो गया, नेक्स्ट कॉमन हो गया, नेक्स्ट कौन सा हो गया, न्यूट्रल जेंडर, फोर में पार्ट में बांट दिया। अब फर्स्ट वन अपना कौन सा था, मस्कुलाइन जेंडर था। मस्कुलाइन का जेंडर का मींस क्या हो गया, रेफर्स टू मेल, जो किसके बारे में बताता है, हमें व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है, आदमी के बारे में बताता है, लड़की के बारे में बताता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, हमें कौन सा जेंडर कहलाएगा, मस्कुलाइन जेंडर। इसके नीचे हाँ इसमें नेक्स्ट अपना कौन सा था, नेक्स्ट अपना था फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में क्या था, रेफर्स टू फीमेल, फीमेल का मतलब लेडीज वगैरह के बारे में बताने वाला हमेशा क्या कहलाता है, फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या हो गया, जिससे दोनों चीजें एक में आ जाए, जैसे स्टूडेंट्स बोल दिया मैंने, तो स्टूडेंट्स में दोनों आ गए, बॉयज भी आ गई और क्या आ गई, गर्ल्स भी आ गई, दोनों एक ही रूप में आ गए ना, तो वो कौन सा कहलाता है, कॉमन जेंडर। टीचर्स, टीचर्स में सभी आ गए, मैडम भी आ गए और सर भी आ गए, तो सभी क्या कहलाएंगे अपने कॉमन जेंडर। ठीक है, इससे अगला नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर, अगली हेडिंग डालें न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, इसमें लिखें रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, refers to नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, refers to नॉन लिविंग थिंग्स that is neither males, that is neither, neither means ना तो, that is neither male, न तो मेल हो, नॉर फीमेल, न फीमेल हो, जो तो न तो मेल हो न फीमेल हो, उसके बारे में जो हमें बताता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए इसके, जैसे हो गया कार, हो गया अपना कार, हो गया ना, तो कार क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना, तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो हमें न तो किसके बारे में, अब कार थोड़ी है, कार मेल और फीमेल में थोड़ी आती है, नहीं आती ना, तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो हमेशा कौन से जेंडर में आएंगी, अपनी न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वन फिर बता रहा हूं, नाउन जो जेंडर था अपना, उसमें क्या था कि जो जेंडर होते हैं इज द क्वालिटी, जो क्वालिटी के बारे में बताते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन की, दैट क्लासिफाई, जिनको बांटा जा सकता है किनमें, फोर में। फर्स्ट वन कौन सा था अपना, फर्स्ट वन कौन सा था, मस्कुलाइन, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, कॉमन, और फोर्थ कौन सा था, न्यूट्रल जेंडर। ओके, फोर। सबसे पहले मस्कुलाइन में क्या था, किसको शो करता है, मेल को, फेमिनाइन किसको शो करता है, फीमेल को। नेक्स्ट अपना कॉमन जेंडर होता है, वो हमेशा क्या करता है, दोनों को, टू आइदर मेल और फीमेल दोनों को शो करता है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, अपना कॉमन जेंडर। जैसे क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनमें हमेशा ही याद रखना न्यूट्रल जेंडर यूज किया जाता है, जैसे कार हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर फर्स्ट लिखें इसका, अब इसके रूल्स चलेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट लिखें, रूल नंबर फर्स्ट इसमें लिखें बाय एडिंग ईएस, by adding es to the masculine form, to the masculine form,
और फुल स्टॉप। कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी अपनी फॉर्म होती है नाउन जेंडर की जिनको अपन ES लगाकर उसको किस में चेंज करते हैं, फेमिनाइन में। ठीक है, वही सेम टेबल बना लो छोटी। एक साइड लिखना मस्कुलाइन, सेकंड साइड फेमिनाइन। फेमिनाइन। फर्स्ट वर्ड लिखो इसमें एक्टर, ACTOR। नेक्स्ट लिखो एम्प्रेयर, फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप गवर्नर, GOVER, गवर्नर, NOR। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे होस्ट, HOAST। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे आप हंटर और वेटर, हंटर HUNTER, हंटर, और वेटर WAITER। हो गया। अब देखो एक्टर जो होता है उसका अपन जेंडर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। वैसे एम्प्रेयर का क्या हो जाएगा, एम्प्रेयर्स। फिर नेक्स्ट गवर्नर, गवर्नर का हो जाएगा गवर्नेस, GOVERNESS, कन्वर्ट करना है फेमिनाइन में। नेक्स्ट होस्ट, होस्ट का हो जाएगा होस्टेस, HOSTESS हो जाएगा, ये हट जाएगा, HOSTESS। नेक्स्ट हंटर, इसका हो जाएगा हंट्रेस, HUNTRESS। और नेक्स्ट आपका लास्ट है वेक्टर, वेक्टर का हो जाएगा वेट्रेस, WAITRESS। ये था। तो मैंने आपको बताया रूल नंबर फर्स्ट में कि कुछ अपनी क्या है नाउन ऐसी होती हैं जिनको मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते समय ES लगाकर उनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे एक्टर का क्या बन जाएगा, एक्ट्रेस, ACTRESS। एम्प्रेयर का मींस राजा, इसका क्या बन जाएगा, एम्प्रेस। नेक्स्ट आपका गवर्नर, इसका क्या बन जाएगा, गवर्नेस। नेक्स्ट आपका होस्ट, इसका क्या हो जाएगा, होस्टेस, HOSTESS। हंटर, इसका क्या हो जाएगा, हंट्रेस, HUNTRESS। नेक्स्ट आ गया वेटर, वेटर का क्या हो जाएगा, वेट्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल लिखे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, by adding a completely word, rule number 2। by adding a completely word, जो कंप्लीटली वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं, जिनमें ना तो एस लगता है ना ES लगता है, पूरे कंप्लीट वर्ड चेंज हो जाते हैं, वो बता रहा हूं अभी मैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स आपको जो राइट करने हैं, वही टेबल बनानी है आपकी और बड़ी बनेगी टेबल। एक साइड मस्कुलाइन, सेकंड साइड फेमिनाइन। और फेमिनाइन। पहले तो वर्ड्स लिख लो, जैसे लिखो ब्रोदर, कॉक,
कॉक, COCK लिखते जाना। ब्रदर हो गया, कॉक हो गया, फादर हॉर्स, लॉर्ड, लॉर्ड LORD। और भी लिखेंगे मॉन्क, सन, सन लिख दो। और भी लिखें बुल, कॉल्ट और कॉल्ट COLT। वैसे इस साइड और बना लो टेबल एक। यहाँ पर मस्कुलाइन, यहाँ पर फेमिनिन। लिखते चले। नेक्स्ट लिखेंगे डॉग, फॉक्स, डॉग, फॉक्स, ग्रूम, डॉग, फॉक्स, ग्रूम। फिर लिखेंगे हस्बैंड, मैन, मैन। और भी लिखेंगे नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू हो गया। ये वर्ड्स हैं हमारे, अब इनको समझेंगे अच्छी तरीके से। फर्स्ट जो अपना वर्ड है, जो रूल नंबर 2 अपना है भाई, एडिंग ए कंप्लीटली वर्ड, जो पूरे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, जिनमें S या ES वाई कुछ नहीं लगता है। जैसे ब्रदर है, ब्रदर का फेमिनिन क्या हो जाएगा अपना? सिस्टर, कॉक, हैन, हैन, मदर, हॉर्स, मेल, हॉर्स, लॉर्ड, लेडी, लॉर्ड, लेडी, लॉर्ड का लेडी, मॉन्क, नन, सन, डॉटर, काउ, कॉल्ट, फिलिंग, नेक्स्ट डॉग, बिच, फॉक्स, विक्शन, ग्रूम, ब्राइड, हस्बैंड, मैन, मैन, वुमेन, नेफ्यू, भतीजा, नीज, उतारो जल्दी करके। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स बताए मैंने आपको जो कंप्लीटली चेंज होते हैं। ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, कोक का हेन है, फादर का मदर है अपना, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा, मॉन्क का नन हो जाएगा, सन का डॉटर, बुल का काउ हो जाएगा, कॉल्ड फिली हो जाएगा, डॉग का क्या हो जाएगा? बिच हो जाएगा, फॉक्स का विक्शन हो जाएगा, ग्रूम का ब्राइड बनेगा, BRIDE, हस्बैंड का वाइफ बन जाएगा, मैन का वुमेन बन जाएगा, नेफ्यू का नीज बन जाएगा। अब नेक्स्ट रूल लिखें इसमें, इसके बाद में बाय द फॉर्मेशन, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 है ना, देखिए इसमें
by the formation of compound word, by formation मतलब किसी वर्ड की बनावट, of compound words, of compound words, of compound words, by formation of compound words, that is by adding, that is by adding a double d I n g, that is by adding that is by adding that is by adding another words to the another words another words to the feminine noun, to the feminine noun और फुल स्टॉप। कुछ नाउन ऐसी होती हैं ऑफ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, दैट इज बाय एडिंग अनदर वर्ड्स ऑफ द फेमिनाइन नाउन, जिनको अपन क्या करते हैं फेमिनाइन में चेंज करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो लिखने हैं आपको, वैसे ही सेम टेबल बना लो, बना ली। कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ आपको, वो देख लें। टेन के लगभग ना करें, थोड़ी चौड़ी बनाना है, थोड़ी सी बड़े वर्ड्स। वही लिखो मस्कुलिन फेमिनिन। इसमें लिखो वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड लिखो फिशरमैन, फिशरमैन FISHER फिशरमैन। नेक्स्ट वर्ड लिखो आप ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। फिर है ही गोट स्टेप फादर, स्टेप फादर। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड। ग्रैंड अंकल, अंकल। नेक्स्ट लिखेंगे मिल्कमैन, स्टेपसन, स्टेपसन। तो देखो पहला है फिशरमैन, फिशरमैन का क्या हो जाएगा फिशर वुमन। नेक्स्ट आपका ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट आपका ही गोट, इसका हो जाएगा सी गोट। फिर नेक्स्ट आता है स्टेप फादर, स्टेप फादर क्या हो जाएगा स्टेप मदर। नेक्स्ट आता है लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा अपना ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट।
नेक्स्ट है अपना मिल्कमैन, मिल्क और लास्ट आता है स्टेप्शन। मिल्क मेड करना बेटा इसे, मिल्क मेड, MEID, स्टेप्शन स्टेप डॉक्टर। तो इनको सभी वर्ड्स को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, पता ना आपको क्या बोला जाता है, कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, जैसे मैन के साथ में कौन फिशर अटैच हो गया ना, तो ये कंपाउंड वर्ड्स बन गए। फिशरमैन फिशर वुमेन हो गया, ग्रैंड सन वर्सेस सन होता है, इसके ग्रैंड सन के साथ में क्या होता है, ग्रैंड डॉटर। ही गोट को क्या बोलेंगे, सी गोट। स्टेप फादर को क्या हो जाएगा, स्टेप मदर। लैंडलॉर्ड का क्या हो जाएगा, लैंड लेडी। ग्रैंड अंकल का क्या हो जाएगा, ग्रैंड आंट। मिल्कमैन का क्या हो जाएगा, मिल्कमैन। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना ढंग से। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं फिर मिल्क वुमेन, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप्शन, स्टेप्शन का क्या हो जाएगा, स्टेप ए डॉटर। हो गए, ये हो गया अपना। ये नेक्स्ट लिखो, लास्ट रूल आपका, रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल लिखो, रूल नंबर 4। इसमें लिखो, some words have slightly, some words have slightly, some words have slightly different form than different form than those feminine genders, those feminine gender। सबसे अलग कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। बिल्कुल छोटे टेबल बनानी है ऐसे ही, ओनली फॉर 4 या 5 वर्ड्स की। ये सभी याद करने लायक है, इनमें रूल्स वगैरह वैसे कुछ नहीं है, इनको लर्न करना है सर। बनाओ छोटी। एक साइड लिख दो मस्कुलाइन, सेकंड साइड लिख दो फेमिनाइन। ठीक है, इसमें लिखो एग्जांपल। फर्स्ट लिखो हीरो, मास्टर लेड, हीरो मास्टर लेड LED। नेक्स्ट लिखो विडो, अब इनके बनाने। हीरो का क्या बन जाएगा, हीरोइन। अगला कौन सा है अपना, मास्टर। मास्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस। नेक्स्ट लिखेंगे अपना लेड, लास, लड़की। विड्रॉ इसका हो जाएगा विडो।
नेक्स्ट रूल कर लें, लिखो तो नेक्स्ट रूल नंबर 5। एक रूल और कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं। लिखें नेक्स्ट रूल नंबर कौन सा है? 5. रूल नंबर 5 लिखें कि लुक एट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग कॉमन जेंडर। लुक देखना, लुक के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन ध्यान रखना, एट आती है, क्या आती है? लुक एट द लिस्ट ऑफ, लुक एट द लिस्ट ऑफ, लुक मीन्स देखना, लुक द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग, वर्ड्स डिनोटिंग, जो क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं, बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं? कॉमन जेंडर के बारे में। अभी तो अपन कौन से सीख रहे थे? कौन से जेंडर सीख रहे थे? अभी तो मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना सीख रहे थे ना। अब कॉमन जेंडर बताते हैं आपको, कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखने हैं आपको, कौन कौन से कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर में सीधे ही लिखेंगे एग्जांपल, क्यों इनके बस से फेमिनाइन थोड़ी बनानी है अपने को, तो कॉमन जेंडर पता होना चाहिए कौन कौन से कॉमन जेंडर का वर्क करते हैं। सीधे लिखो एग्जांपल लगा के, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं कॉमन जेंडर के। फर्स्ट वर्ड लिखो आपका बेबी हो गया, एंकर हो गया, एंकर हो गया, कौन सा हो गया? एंकर, ANCHOR। और भी लिखे एग्जांपल इसके अलावा, कजिन, फुटबॉलर, फुटबॉलर हो गया आपको। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, पेरेंट, प्लेयर, टीचर, प्लेयर हो गया, टीचर हो गया। और भी लिख सकते हैं आपको वर्क, वर्कर जिसे बोल सकते हैं अपन, वर्कर भी हो गया, ठीक है। फ्रेंड, पर्सन, पीपल, फ्रेंड भी लिख सकते हो, पर्सन भी लिख सकते हो, पीपल भी लिख सकते हो। और भी एग्जांपल लिख सकते हो, ट्यूटर हो गया, क्या हो गया? ट्यूटर। क्या होता है ट्यूटर? ट्यूटर क्या होता है, किसी को पता है? ट्यूटर किसको बोलते हैं? ट्यूशन वगैरह नहीं लगाते क्या? ट्यूशन कराने वाला ट्यूटर, ओके। तो कॉमन जेंडर में क्या होते हैं? हमेशा कॉमन को मैंने आपको बताया था ना, कॉमन में क्या होता है ना, तो मेल होता है ना, क्या होता है? फीमेल। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं? आपको ये वर्ड दे देंगे, नीचे ऑप्शन लगा के दे देंगे, कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, तो आपको ऑप्शन लगा के करना है। कौन कौन से वर्ड है? बेबी हो गया, एंकर हो गया, कजिन, फुटबॉलर हो गया, पेरेंट हो गया, प्लेयर, टीचर, ये सभी। जैसे टीचर में सभी आ गए ना, पेरेंट्स में जैसे माता पिता सभी आ जाते हैं, पूरी फैमिली। फिर अपना वर्कर हो गया, काम करने वाला, फ्रेंड हो गया, मित्र, ठीक है। पर्सन हो गया, पर्सन व्यक्ति कोई भी हो सकता है उसमें, प्यूपिल बहुत सारे, ट्यूटर हो गया, और चाइल्ड बच्चे हो गया। ये सभी क्या होते हैं? हमेशा किसको डिनोट करते हैं? आपको कॉमन जेंडर को, ठीक है। तो मैंने आज आपको सबसे पहले क्या बताया? नाउन जेंडर,
नाउन जेंडर की आपने मैंने डेफिनेशन बताई, क्या बताई थी कि जो हमेशा नाउन जेंडर होते हैं वो क्वालिटी को शो करते हैं, किसकी क्वालिटी को, नाउन एंड प्रोनाउन को, एंड दैट क्लासिफाइज, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है मस्कुलाइन में, फेमिनाइन में। फिर नेक्स्ट कॉमन, नेक्स्ट कौन सा था, न्यूट्रल जेंडर। अपना जो फर्स्ट वन मस्कुलाइन जेंडर था वो किसके बारे में बताता है, मेल के बारे में, मेल मतलब है आदमियों के बारे में, व्यक्ति के बारे में। कॉमन जेंडर वो हमेशा किसके बारे में बताता है, फीमेल के बारे में। किसके बारे में बताता है, फीमेल और मेल दोनों। वेरी गुड। और फेमिनाइन किसके बारे में बताता है, लेडी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा, मस्कुलाइन किसके बारे में, मेल के बारे में। फिर फेमिनाइन किसके बारे में, फीमेल के बारे में। कॉमन किसके बारे में, मेल फीमेल। ऐसे ही पता चलता है आपका कंसंट्रेशन कितना है। फिर नेक्स्ट कौन सा था, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या आता है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे कार, स्कूटर, फैन, पेन, ये सभी क्या आते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ये आपके थे, तो आपको लर्न करता रहना है, ठीक है ना इनको। और इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट अपन कल करेंगे जितने भी आपके रूल्स बचे हैं 3, फिर उसके बाद में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स आपको इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और आपको सब्सक्राइब करते रहना है पीपीजीएन के नए प्लेटफॉर्म को, ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें ग्रामर की। थैंक यू वेरी मच।